welcome back to my YouTube channel. Today in this video we will discuss about viruses. So without wasting any time, let's begin our video. सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि जो वायरसेस है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, तो स्टडी ऑफ वायरसेस को हम वायरोलॉजी कहते हैं, जिसका मतलब होता है, मतलब वायरस का मतलब होता है कि एक पॉइजनस सिक्रीशन हो रही है, ठीक है। सो वायरसेस क्या होते हैं? वायरसेस ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। तो वायरसेस क्या है? एक ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, ठीक है। कंटेन वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, इधर आरएनए और डीएनए। सो ये क्या करता है? ये कंटेन करता है न्यूक्लिक एसिड एक टाइप का, चाहे वो आरएनए हो या फिर वो डीएनए हो, ठीक है। टोटली डिपेंडेंट ऑन होस्ट सेल्स फॉर रेप्लिकेशन। ये रेप्लिकेट करने के लिए टोटली किस पे डिपेंडेंट होता है? होस्ट सेल के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फिल्टरेबल पार्टिकल्स, बैक्टीरिया फिल्टर्स बिकॉज ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल साइज। तो क्या कहा गया है कि ये जो वायरसेस हैं ये फिल्टरेबल पार्टिकल है। क्यों? क्योंकि ये इजीली पास हो जाते हैं बैक्टीरियल फिल्टर्स में से, क्योंकि इसका जो साइज होता है बहुत छोटा साइज होता है, ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है राइबोसोम्स आर एब्सेंट इन वायरसेस। कि जो वायरसेस है उसके अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अनअफेक्टेड बाय बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स बट सेंसिटिव टू इंटरफेरोन्स। क्या कहा गया है कि अनअफेक्टेड है बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स की, जो हम बैक्टीरियल को इनहिबिट करने के लिए एंटीबायोटिक्स दे देते हैं उसके लिए ये अनअफेक्टेड है, लेकिन ये सेंसिटिव है इंटरफेरोन्स, एंटीवायरल सब्सटेंसेस होते हैं इंटरफेरोन्स, उसके लिए ये सेंसिटिव है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी ऑफ वायरसेस क्या होती है? मॉर्फोलॉजी के अंदर आता है साइज, स्ट्रक्चर, ठीक है। सो वायरसेस का साइज क्या होता है? ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं इन साइज में, जिसको हम नैनोमीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। सो 20 नैनोमीटर टू 1500 नैनोमीटर रेंज होती है इनकी साइज की। तो जो 20 नैनोमीटर का स्मॉलेस्ट वायरस है फुट एंड माउथ डिजीज कोज करता है, ठीक है। और जो 300 नैनोमीटर का लार्जेस्ट वायरस है वो स्मॉल पॉक्स वायरस होता है, ठीक है। वो स्मॉल पॉक्स को डिजीज है जो सी वो कोज करता है। स्ट्रक्चर कैसा होता है? रेबीज वायरस है जैसे कि वो बुलेट शेप का हो गया, पोलियो वायरस राउंड या फिर स्फेरिकल शेप का होता है। फंक्शन क्या होते हैं इसके? कैप्सिड प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम हार्मफुल इन्वायरमेंटल सब्सटेंसेस एंड हेल्प द वायरस टू स्टिक और एब्जॉर्ब टू होस्ट सेल्स। सो जो कैप्सिड होता है वायरस के स्ट्रक्चर में, वो क्या करता है? वो प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को हार्मफुल इन्वायरमेंटल सब्सटेंसेस से, कि जो इन्वायरमेंट से उसे हार्म कर सकते हैं उन हार्मफुल सब्सटेंसेस से प्रोटेक्ट करता है। और क्या हेल्प करता है? वो हेल्प करता है वायरस की कि जो होस्ट सेल है उसके ऊपर वो स्टिक हो सके या एब्जॉर्ब कर सके होस्ट सेल्स में, ठीक है। वायरसेस की शेप्स कौन कौन सी होती है? पॉलीहेड्रल, स्फेरिकल, कॉम्प्लेक्स, हेलिकल। पॉलीहेड्रल का एग्जाम्पल है एडिनोवायरस, स्फेरिकल में इन्फ्लुएंजा, कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल आता है बैक्टीरियोफेज, हेलिकल के अंदर आता है टोबैको मोसेक वायरस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कल्टीवेशन ऑफ वायरसेस के बारे में, कि हम वायरसेस की कल्टीवेशन कैसे कर सकते हैं। सो वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स, देयरफॉर दे कैन नॉट ग्रो ऑन एनी आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम। सो जो वायरसेस क्या है वो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, इसलिए वो हर एक आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में ग्रो नहीं कर सकता, ठीक है। पर्पज ऑफ कल्टीवेशन ऑफ वायरस, कि हम जो कल्टीवेशन ऑफ वायरस कर रहे हैं उसके पर्पसेस क्या हैं? सो फॉर आइसोलेटिंग एंड आइडेंटिफाइंग द वायरस फ्रॉम एनी क्लिनिकल सैंपल, कि किसी भी क्लिनिकल सैंपल से हमें उस वायरस को आइसोलेट या आइडेंटिफाई करने की वो वायरस है क्या, ठीक है, उस चीज के लिए। फॉर द रिसर्च वर्क के लिए और वैक्सीन फॉर्मेशन के लिए हम कल्टीवेशन ऑफ वायरस को करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेथड्स ऑफ वायरस कल्टीवेशन। वायरस कल्टीवेशन के मेथड्स कौन कौन से हैं? तो ये 3 टाइप्स के मेथड्स हैं। एनिमल इनोक्यूलेशन, चिक एम्ब्रियो जिसे हम फर्टिलाइज्ड हैंड्स एग भी कहते हैं, और टिश्यू कल्चर। तो ये 3 मेथड है जिसके थ्रू हम वायरस की कल्टीवेशन कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एनिमल इनोक्यूलेशन। सो एनिमल इनोक्यूलेशन के अंदर क्या होता है? जैसे कि मंकी, माइस, गुनिया पिग्स एंड रैबिट्स, ये जो एनिमल्स है ये यूज किए जाते हैं वायरस आइसोलेशन के लिए, ठीक है। ह्यूमन वॉलंटियर्स वर यूज्ड ओनली व्हेन नो अदर मेथड वाज अवेलेबल। ह्यूमन वॉलंटियर कब यूज किए जाते हैं? जब कोई दूसरा मेथड हमारे पास अवेलेबल ना हो और वायरस वाज हार्मलेस, और जो वायरस है वो हार्मलेस हो तब, ठीक है। ये ओल्डेस्ट मेथड है। द ग्रोथ ऑफ वायरस
इनोक्यूलेटेड एनिमल्स, कि इसमें क्या होता है कि इनोक्यूलेटेड एनिमल्स होते हैं उसके अंदर वायरस की ग्रोथ होती है। बाय इट्स डेथ, डिजीज, विजिबल लीजन, हम कैसे देख पाते हैं वो ग्रोथ को, या तो उस एनिमल की डेथ हो जाएगी या फिर उसे कोई डिजीज हो जाएगी या फिर हमें विजिबल लीजन मतलब घाव उस पे दिखने को मिलेंगे। ठीक है, एडवांटेज क्या है इस मेथड का, यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ वायरसेस एंड इम्यून सिस्टम, कि ये इम्यून सिस्टम और वायरसेस की स्टडी के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है चिक एम्ब्रियो, जिसे हम एम्ब्रियोनेटेड एग इनोकुलेशन भी कहते हैं या फिर फर्टिलाइज्ड हैंस एग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एम्ब्रियोनेटेड हैंस एग आर इनोकुलेटेड विद इन्फेक्टेड मटेरियल यूजिंग प्रेशर सिरिंज, प्रेशर सिरिंज का यूज करके हम हैन के एग में इनोकुलेट कर देते हैं एक इन्फेक्टेड मटेरियल को। ठीक है, दे आर ऑब्जर्व्ड एट रेगुलर इंटरवल्स फॉर ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, सो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को ऑब्जर्व करने के लिए एक रेगुलर इंटरवल्स पे हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, दिस मेथड वॉज डिस्कवर्ड बाय गुड पास्टर इन 1931, सो ये 1931 में गुड पास्टर ने इसको डिस्कवर किया था। एडवांटेज क्या है, एम्ब्रियोनेटेड एग्स ऑफर सेवरल साइट्स फॉर कल्टीवेशन ऑफ वायरस, की जो एम्ब्रियोनेटेड एग होता है वो हमें सेवरल साइट्स कल्टीवेशन ऑफ वायरस के लिए मतलब कि ऑफर करता है। कौन कौन सी कल्टीवेशन साइट्स होती हैं वो, जैसे कि CAM क्लोरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये प्रोड्यूस कर देता है हमें विजिबल लीजन्स, जिसको हम पॉक्स कहते हैं, और ये जो पॉक्स होता है ये इजीली आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये जो ये वायरस है ये वायरोला, वैक्सीनिया, हर्ब्स वायरस या पॉक्स वायरस में से कोई एक वायरस है। ठीक है, नेक्स्ट ये हमें जो सी साइट करता है वो है एलेंटोइक कैविटी, जो कि प्रोवाइड करते हैं हमें रिच इल्ड ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस की, इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए एक अच्छा इल्ड हमें प्रोवाइड करते हैं, जिसमें क्या जैसे कि कुछ पैरामाइक्सो वायरसेस हो गए जिसकी वैक्सीन को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, या मम्प वायरस हो गया, ये एलेंटोइक कैविटी के अंदर किया जाता है। ठीक है, एमनियोटिक सैक भी आता है जिसको हम यूज करते हैं प्राइमरी आइसोलेशन ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस एंड मम्प्स वायरस, कि मम्प और इन्फ्लुएंजा वायरस की प्राइमरी आइसोलेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। योग सैक की जो साइट है वो यूज की जाती है क्लाइमाइडिया, रिकेट्सिया और कुछ वायरसेस की कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, और जो येलो फीवर है, रेबीज वैक्सीन है, ये भी क्या होता है, ये चिक एग्स की हेल्प से बनाई जाती है। और इसका नेक्स्ट एडवांटेज क्या होता है कि जो एक तो ये हमें मतलब कि सेवरल साइट्स प्रोवाइड करता है चिक एम्ब्रियो वाला मेथड, और ये क्या करता है कि जो एग होता है उसे हमें फीड करवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ना उसे हमें किसी केज में बंद करके रखना पड़ता है, तो ये इजी टू हैंडल भी होता है। और इट इज़ क्लीन एंड स्टराइल, और ये क्लीन और स्टराइल मेथड होता है क्योंकि जो एग होता है वो बंद होता है ना, क्लोज होता है, तो उसमें इन्फेक्शन कम हो सकते हैं, कंटेमिनेशन कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है लास्ट हमारे पास टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि ऑर्गन कल्चर, एक्सप्लांट कल्चर और सेल कल्चर, ये तीन इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ऑर्गन कल्चर के अंदर क्या होता है कि स्मॉल पीस ऑफ ऑर्गन हम लेते हैं और उसे हम लैब के अंदर मेंटेन करके रखते हैं कुछ दिनों तक या हफ्तों तक, और उसकी आइसोलेशन से हम उस वायरस का पता लगा सकते हैं कि वो वायरस कैसे ग्रो करता है। ठीक है, एक्सप्लांट कल्चर के अंदर क्या होता है कि हमारे पास ऑर्गन का पीस है, आर सीडेड एंड एनकरेज फॉर द ग्रोथ एंड रेप्लिकेशन ऑफ वायरस, जिसको हम खिला पिला रहे हैं, सीड कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं कि वो ग्रोथ करे, रेप्लिकेट करे वायरस के। सो इस मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, हम कुछ फ्रेगमेंट्स को मिक्स कर देते हैं टिश्यू के अंदर, सो दैट कि वो एक्सप्लांट कर दिया जाए और उसके बाद वो वायरस जो है वो ग्रो होना स्टार्ट कर दे उस एक्सप्लांटेड फ्रेगमेंट के थ्रू। ठीक है, सेल कल्चर के अंदर क्या होता है कि कॉमनली यूज किया जाता है ये मेथड, और इसमें क्या होता है कि जो टिश्यू होता है वो स्प्लिट होता है सेल थ्रू ट्रिप्सिन बाय जेंटली शेकिंग इन फ्लेम फ्लास्क के अंदर शेक करके ही वो सेपरेट हो जाता है सेल से ट्रिप्सिन में। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वायरसेस के वो ऐड किए जाते हैं, और जो सेल्स होते हैं वो अलो करते हैं कि वो सिंगल लेयर जो ग्लास सरफेस के होते हैं उस पर स्टिक हो जाते हैं, ताकि वो मोनोलेयर शीट ऑफ सेल्स बना सके हफ्ते के अंदर अंदर। ठीक है, ये थे टिश्यू कल्चर वाला। हमने ये पढ़ा कि टिश्यू कल्चर कैसे, मतलब कि टोटल मेथड्स ऑफ कल्चर के हमने पढ़े 3, और हमने देख लिया वायरस क्या होता है, उसके साइज क्या होता है, शेप क्या होती है, फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन में क्या आता है कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड की बिहाफ पे जो वायरसेस है वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, DNA वायरस और RNA वायरस। तो जो DNA वायरस होते हैं उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड DNA वायरस में
पाई कोरोना वायरस आ जाता है, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस के अंदर हब्स वायरस आ जाता है, ठीक है। और जो आरएनए वाला है, जिसके पास जेनेटिक मटेरियल में आरएनए होता है, उसमें जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है 2 पॉजिटिव सेंस आरएनए जो कि और नेगेटिव सेंस आरएनए में, ठीक है। एक पॉजिटिव सेंस आरएनए और एक नेगेटिव सेंस आरएनए में फर्दर आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, ठीक है। इसके अंदर एग्जांपल आते हैं जैसे कि पोलियो वायरस, हेपेटाइटिस ए, रेबीज वायरस, इन्फ्लुएंजा, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस के अंदर आते हैं, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस के अंदर आता है एग्जांपल रियो वायरस हो गया जैसे कि, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बिहाफ ऑफ ऑन द बेस्ड होस्ट रेंज, होस्ट रेंज की बेस पे होती है। सो एनिमल वायरस हो गया, ये वो वायरसेस होते हैं जो कि एनिमल सेल के अंदर इन्वेड कर जाते हैं, जिसके अंदर ह्यूमंस भी इंक्लूडेड होते हैं। ये जो से वायरसेस होते हैं एग्जांपल में आ जाता है इन्फ्लुएंजा वायरस, मम्स वायरस, रेबीज वायरस, पोलियो वायरस, हर्ब्स वायरस एक्सेट्रा, ठीक है। प्लांट वायरसेस होते हैं कि जो वायरसेस इन्फेक्ट प्लांट को कर रहे हैं उसके प्लांट सेल्स में इन्वेड करके, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो प्लांट वायरसेस होते हैं वो रेप्लिकेशन करते हैं, इज ऑब्लिगेट एंड डज नॉट हैपन विदाउट ए होस्ट, और ये बिना होस्ट के नहीं हो पाती। रेप्लिकेशन जो प्लांट वायरस की होती है वो ऑब्लिगेट होती है और वो बिना होस्ट के नहीं हो पाती। तो वेल नोन एग्जांपल ऑफ प्लांट वायरस क्या होता है, पोटैटो वायरस हो गया, टोबैको मोज़ेक वायरस हो गया, बीट येलो वायरस हो गया, टर्निप येलो वायरस हो गया, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस हो गया, ये सारे क्या प्लांट वायरसेस थे। बैक्टीरियोफेज में क्या होता है, द वायरसेस विच इन्फेक्ट्स बैक्टीरियल सेल्स इज नोन एज बैक्टीरियोफेज, जो बैक्टीरियल सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं वो बैक्टीरियोफेज में आते हैं। इंसेक्ट वायरस क्या होता है, द वायरस विच इन्फेक्ट्स इंसेक्ट इज नोन एज इंसेक्ट वायरस, की जो इंसेक्ट के थ्रू इन्फेक्ट किया जाता है वो इंसेक्ट वायरस होता है, इसको हम वायरल पैथोजन ऑफ इंसेक्ट भी कहते हैं। So these viruses are considered as a powerful control agent in the landscape of modern agriculture. So वो जो modern agriculture है उसमें हम इन viruses को consider करते हैं powerful control agent की तरह, ठीक है, कि इस landscape पे एक powerful control agent है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, लास्ट क्लासिफिकेशन ये है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बेस पे क्लासीफाई किया गया है। सो जो इसमें आता है एयरबोर्न इन्फेक्शन, जिसमें जो ट्रांसमिशन हो रही है वायरस की वो थ्रू एयर हो रही है और रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो वायरस है वो एंटर कर जाता है, जैसे कि स्वाइन फ्लू हो गया, राइनो वायरस हो गया, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू बॉडी में एंटर कर रहा है होस्ट की। नेक्स्ट आता है इसके बाद फीकल ओरल रूट, जिसमें क्या होता है कि जो वायरस की ट्रांसमिशन हो रही है वो कंटेमिनेटेड वाटर और फूड के थ्रू हो रही है, जैसे एग्जांपल में आता है हेपेटाइटिस ए वायरस, पोलियो वायरस और रोटो वायरस, ठीक है। थर्ड आता है हमारे पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसके अंदर जो ट्रांसमिशन हो रही है वायरस की वो थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो रही है, जिसमें इन्फेक्टेड पर्सन और एक नॉन इन्फेक्टेड पर्सन के बीच में इंटरकोर्स हो रहा है, ठीक है। इसमें एग्जांपल आ जाता है रेट्रो वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, इसके अंदर क्या होता है कि जो ट्रांसमिशन हो रही है वायरस की वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू होती है, ठीक है। एग्जांपल में आ जाता है हेपेटाइटिस बी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस मतलब HIV वायरस, ठीक है। लास्ट हमारे पास आता है जूनोसिस। जूनोसिस के अंदर क्या होता है कि ट्रांसमिशन जो हो रही है वायरस की वो इन्फेक्टेड एनिमल या इन्फेक्टेड बर्ड या इन्फेक्टेड इंसेक्ट की बाइट से ह्यूमन बींग्स में फैल रही है, जैसे कि रेबीज वायरस जो कि डॉग बाइट पे होता है, अल्फा वायरस, इबोला वायरस एक्सेट्रा, ठीक है। सो जो वायरल डिजीजेज हैं वो कौन कौन सी है, लास्ट हमारे पास एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इबोला, सार्स, सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, चिकनगुनिया, स्मॉल पॉक्स जो कि नाउ इरेडिकेटेड है, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट वायरसेस जो हमें इसके अंदर पढ़ने हैं वो है हेपेटाइटिस वायरस, HIV वायरस, रेबीज वायरस, पोलियो वायरस, मीजल्स वायरस, मम्प्स वायरस, रूबेला वायरस, कोरोना वायरस और हर्ब्स वायरस। सो इनकी वीडियोस मैं पार्ट बाय पार्ट डालती रहूंगी, आप साथ में कनेक्टेड है ना, आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगी और इस वीडियो के लिंक में भी आपको इसका लिंक आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आएगा कि नॉर्मल अगर हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी में वायरस के ऊपर शॉर्ट नोट आता है तो हमने उसमें क्या लिखना होता है, तो हमें उसमें जस्ट वायरसेस क्या होते हैं वो बताने होते हैं, उसके इंट्रोडक्शन, फिर हम उसके अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो वायरसेस की मॉर्फोलॉजी, जिसके अंदर साइज आ जाता है वायरस का, स्ट्रक्चर आ जाता है, उसकी शेप आ जाती है, उसके फंक्शंस आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू शेप जो उसके हैं, और अगर हमें थोड़ा और एक्सटेंड करना है तो हम कल्टीवेशन ऑफ वायरसेस भी लिख सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस भी इसके अंदर इंक्लूड होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।